हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, सेट 3 आज हमारा रहेगा SSC GD प्रैक्टिस सेट के क्रम में। आज हम सेट 3 को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं? तो तरंगम विशेषता है जिसमें पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं। मांडुक शब्दम में क्या होता है दोस्तों? मेढक की कहानी होती है। मांडुक मतलब होता ही है मेढक, तो मेढक की कहानी होती है मांडुक शब्दम में। जलचित्र नृत्यम में पैरों के अंगूठे से यहाँ पर नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी का गुरु किसे कहते हैं? तो सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का गुरु कहते हैं। कुचिपुड़ी का गुरु किसे कहते हैं? सिद्धेंद्र योगी को। नर्तक के पैरों की मुद्रा को मंडी कोपू कहते हैं। कलाबाजी को हम कावुत्तम कहते हैं और नर्तक को हम भागव तालु कहते हैं। इसके बाद पुरुष पोशाक क्या रहती है कुचिपुड़ी में? तो पुरुष पोशाक रहती है बगलबंदी। बगलबंदी है, पुरुष पोशाक रहती है बगलबंदी। कुचिपुड़ी के यदि हम कलाकार की बात करें तो रेड्डी ज़्यादातर ट्रैक है कुचिपुड़ी की, जैसे राधा रेड्डी हो गया, राजा रेड्डी, ये सभी आपके कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है कुचिपुड़ी। उषा गायत्री का संबंध कुचिपुड़ी से है। स्वप्न सुंदरी का संबंध भी कुचिपुड़ी से है। हलीम खान का संबंध कुचिपुड़ी से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इन्हें कुचिपुड़ी की मसाल के रूप में जाना जाता है। तो कुचिपुड़ी के मसाल किसे कहा जाता है? यामिनी कृष्णमूर्ति को। इन्हें पद्म विभूषण मिला 2016 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य से संबंधित गुजरात के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो भवई कहाँ का है? गुजरात का है। भवई कहाँ का है? गुजरात का है। लास्या गुजरात का है। हुडो, गरबा, गराबो, पल्ली जंग, जुरीभुन, डांडिया रास, बिछड़ो, ये सभी भी आपके कहाँ के होने वाले हैं? गुजरात के हैं। गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? 2023 में शामिल किया गया और 15वीं यह यूनेस्को की अमूर्त सूची थी। पहली अमूर्त सूची की बात करें तो 2008 में वैदिक जब को शामिल किया जाता है। तेलंगाना के नृत्यों की बात करें तो गुसादी, लंबाड़ी, बोनालू बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का है। गुसादी, लंबाड़ी, बोनालू यह कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कुम्मी, कावड़ी, माथिलट्टम, ओयलट्टम, यह सभी तमिलनाडु के हैं। इलमिल यह ट्रैक है तमिलनाडु की। वैसे अट्टम ज़्यादातर आता है केरल में, लेकिन इसमें माथिलट्टम, ओयलट्टम, तो इल और मिल, यहाँ पर मिल है राज्य में, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। होजागिरी कहाँ का है? यह त्रिपुरा का है। गोरिया त्रिपुरा का, हिकक त्रिपुरा का, डेलो बेलकम यह आपके त्रिपुरा के हैं। पश्चिम बंगाल का काठी, बाउल, गंभीरा, मरसिया, यह है पश्चिम बंगाल के। काठी, बाउल, गंभीरा, मरसिया। लावा, परिचकली, कोलकली, यह आपके लक्षद्वीप के होने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका वाद्य यंत्र से। उस्ताद असद अली खान का संबंध किससे है? तो रुद्रवीणा से संबंधित है उस्ताद असद अली खान। इन्हें पद्म भूषण मिला था 2008 में, इन्हें पद्म भूषण मिला उस्ताद असद अली खान को। सुल्तान खान का संबंध सारंगी से है। इनायत हुसैन खान का रामपुर सहसवान घराना है। रुद्रवीणा से और इम्पोर्टेंट नाम की बात करें तो ज्योति हेगड़े, यह रुद्रवीणा का एक इम्पोर्टेंट नाम है, ज्योति हेगड़े। बहाउद्दीन डागर और जिया मोहिनी डागर, इन सभी का संबंध आपका किससे है? रुद्रवीणा से है। अगला है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य। तो बुइया नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कोंग की पोनोंग यह अरुणाचल प्रदेश का है। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा युद्ध नृत्य, पासी, लोयन या पीक मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के होने वाले हैं। धमन हिमाचल प्रदेश का है। पवरिया बिहार का है। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगला टेनिस के ग्रैंड स्लैम से संबंधित क्वेश्चन है। इनका क्रम भी यही रहता है, अफवाऊ के नियम से आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। AFWU पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर इसके बाद फ्रेंच या रोलैंड गर्रोस इसका दूसरा नाम है, फिर विंबलडन, फिर US ओपन, यह इनका क्रम है। 1905 में यह स्थापित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और US ओपन 1881 में। सबसे पुराना है जिसकी स्थापना 1877 में होती है विंबलडन ओपन है, जो जून में खेला जाता है। लाल बजरी पर कौन सा खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है। फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन, जिसकी स्थापना 1891 में होती है। हार्ड कोर्ट पर US और ऑस्ट्रेलियन ओपन
खोला जाता है और घास पर विंबलडन ओपन खेला जाता है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम किस व्यक्ति ने जीते थे? तो डोनाल्ड वेज ने जीते थे 1938 में। 2024 की यदि हम बात करें ग्रैंड स्लैम विजेताओं की, तो 2024 में मेल और फीमेल दोनों का देखेंगे हम। तो 2024 में मेल की बात करें तो यूएस ओपन जीता है आपके जानिक सिनर ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जानिक सिनर ने। और फीमेल में यूएस ओपन आर्निया सवालेंका ने ऑस्ट्रेलियन। यूएस और ऑस्ट्रेलियन जानिक सिनर ने मेल में और आर्यना सवालेंका ने फीमेल में। विंबलडन कार्लोस अल्काराज ने और फ्रेंच भी कार्लोस अल्काराज ने, दोनों नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं। विंबलडन फ्रेंच मेल कैटेगरी में कार्लोस अल्काराज और फीमेल में बाराबोरा ने विंबलडन और ईगा स्विटेक ने जीता है फ्रेंच ओपन। इसके बाद ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी से, आत्मकथा से। सानिया मिर्जा, सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है, किसकी खिलाड़ी है सानिया मिर्जा? टेनिस की खिलाड़ी हैं। इनकी आत्मकथा है एस अगनेस ओट्स। यह किसकी आत्मकथा है? एस अगनेस ओट्स। यह आपकी सानिया मिर्जा की आत्मकथा होने वाली है। एस अगनेस ओट्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग टू विन, यह साइना नेहवाल की है। प्लेइंग टू विन। अनब्रेकेबल, यह MC मैरी कॉम की है, जो मुक्केबाजी से संबंध रखती हैं। अनगार्डेड, यह मिताली राज की है, क्रिकेट खिलाड़ी है। दीपा कर्माकर की द स्मॉल वंडर है, जिम्नास्ट से संबंधित रखती हैं। सटलिंग टू द टॉप, यह किसकी है? PV सिंधु की है। PV सिंधु की है। सटलिंग टू टॉप, यह किसकी है? PV सिंधु की है। गोल्डन गर्ल किसकी है? PT उषा की है। गोल्डन गर्ल किसकी है? PT उषा की है। आई हैव द स्ट्रीट्स, यह R अश्विन की है। आई हैव द स्ट्रीट BPSC द्वारा पूछा गया है। आई हैव द स्ट्रीट्स, यह R अश्विन की है, रविचंद्रन अश्विन की है। इसके बाद द डे आई बिकम ए रनर, यह सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। द डे आई बिकम ए रनर। द सी डैड वुमेन इंडियन स्पोर्ट, यह अभिषेक दुबे की है। इसके बाद आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में से भारत संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। एक बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा है। 5 प्रकार की रिटें होती हैं। आर्टिकल 39A में क्या है दोस्तों? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यह आर्टिकल 39 के A में है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायतों का गठन। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह 39D में है। समान कार्य के लिए समान वेतन। भाग 4 की बात करें तो राज्य की नीति निर्देशक तंत्र DPSP, यह 36 से 51 तक है। भाग 4 में यह हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और राज्यसभा में नामांकन, जो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 सदस्यों का नामांकन भी हमने कहाँ से लिया है? यह भी हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का चुनाव भी हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, DPSP, ये सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग कौन सा है? कौन सा ऐसा जो है आर्टिकल है जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग माना जाता है? दोनों में एक ही बात कही गई है, वो है पर्यावरण का संरक्षण है। यह 7वां मौलिक कर्तव्य में भी है। और 48 से DPSP का भी भाग है, पर्यावरण का संरक्षण। समान नागरिक संहिता की बात करें तो आर्टिकल 44 में है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, आर्टिकल 45 में है। 0 से 6 वर्ष की शिक्षा की बात की गई है यहाँ पे। दुधारू पशु के वध पर रोक, यह आर्टिकल 48 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक आर्टिकल 49। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति, यह आपकी आर्टिकल 51 में हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति कितने में? 51 में है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना आर्टिकल 50 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, यह आर्टिकल 49 में है। दुधारू पशु के वध पर रोक, यह आर्टिकल 48 में होने वाला है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, यह आर्टिकल 45 में है। 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात की गई है। अगला प्रश्न, दिल्ली के हौज का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के हौज का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी की यदि हम बात करें तो यह जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासन पर आता है, जिसने अपने जो चाचा जी लगते थे इसके, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ये बैठा था। उपनाम इसका क्या है? सिकंदर ए सानी है। अली या गुरसाब भी इसके हम जानते हैं, अली या गुरसाब नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसके निर्माण कार्यों की बात करें तो अलाई दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ने बनवाया था। हजार खंबा महल हो गया, सीरी का किला हो गया, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने सीरी का किला बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो एकता प्रणाली इसने खत्म की थी, जिसे शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। घोड़े दागने की प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी? ये चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद बात करें हम खम्स कर इसने 4/5 कर दिया था। और भू राजस्व कर 1/2 आधा कर दिया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इसने ही अपनाई थी।
मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का वृत्तांत किसने दिया था? तो ये दिया था अमीर खुसरो ने, जिन्हें हम तोता हिंद के नाम से भी जानते हैं। मलिक काफूर को ही हजार दिनारी भी कहते हैं। हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर को जाना जाता है। मलिक काफूर की हम दक्षिण अभियान की बात करें तो एक अभियान था इसका 1296 में, देवगिरी का अभियान। एक था वारंगल का 13 से 9 में, प्रताप रुद्रदेव राजा थे यहाँ पर वारंगल में। द्वार समुद्र में बीर बल्लाल राजा थे, 1310 में यह द्वार समुद्र का अभियान था। तीसरा पांड्य मदुरई है अंतिम अभियान था मलिक काफूर का 1311 में। इसके बाद बात करें खिलजी के समय, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसमें अलग अलग अधिकारियों को रखा गया था। जैसे सहना मंडी, यह मंडी का प्रमुख होता था, मंडी का प्रमुख अधिकारी होता था सहना मंडी। दीवान रियासत, यह बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण का अधिकारी था। गुप्तचर वरीद मंडी था। दीवान विरासत, यह गुप्त विभाग था। दीवान विरासत कौन होता था? गुप्त विभाग होता था दीवान विरासत। इसके बाद दीवान औरज, यह सैन्य विभाग था। दीवान रसालत यह विदेश विभाग था। इसके बाद भारत का सबसे ऊंचा झरना, तो वो है आपका कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि बराही नदी पर है कर्नाटक में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? बराही नदी पर है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा झरना है, 455 मीटर इसकी लेंथ ऊंचाई है। दूसरा ऊंचा झरना कौन सा है? तो वो बरेही पानी है उड़ीसा में। बुधव लंबा नदी पर है, 399 मीटर यह ऊंचाई है इसकी। नोहक लकाई यह मेघालय में 340 मीटर ऊंचा यह झरना है। वज्र झरना यह महाराष्ट्र में है। दुदुमा उड़ीसा में है। कैंपटी उत्तराखंड में है। चचाई और धुआंधार जलप्रपात यह मध्य प्रदेश में है। थलैयार तमिलनाडु में है। जोग जलप्रपात, यह जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक में है, शरावती नदी पर होने वाला है। इसके बाद अथिरापल्ली, यह आपका केरल में है। चलाकुटी नदी है मांडवी नदी पर। गोवा में दूध सागर जलप्रपात है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है आपकी चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वो भी आपकी चिल्का झील ही होने वाली है। और इसे रामसर कन्वेंशन में से रामसर साइड में कब शामिल किया गया? तो 1981 में से शामिल किया गया। सबसे बड़ी झील की बात करें तो वेम्बनाड झील है, आपकी केरल में स्थित है। इसकी जो लेंथ है, जो कितने इस एरिया में बहती है, तो 96.5 किलोमीटर यह इतने एरिया में बहती है। सबसे गहरी झील मानसवल झील है, जम्मू कश्मीर की। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लामजाओ नेशनल पार्क है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपका केवल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील भी आपकी मणिपुर में है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो बूलर झील है जम्मू कश्मीर की। पेंगोंग त्सो झील यह आपकी लद्दाख में है। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है, जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। सबसे बड़ा यदि हम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो वह आपका नाथपा झाकरी है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग ऊर्जा संयंत्र की बात करें, सबसे पुराना ऊर्जा संयंत्र है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन नीति आयोग से संबंधित। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को रिप्लेस करता है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री जो इस टाइम होते हैं वह आपके 2015 से मोदी जी ही है, तो इसके अध्यक्ष होने वाले हैं। वर्तमान अध्यक्ष सुमन के बेरी है नीति आयोग के। BVR सुब्रमण्यम यह आपके CEO हैं वर्तमान में। और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के। और CEO पहले सिंधु श्री खुल्लर। तो पहले CEO नीति आयोग के सिंधु श्री खुल्लर, अरविंद पनगड़िया यह पहले उपाध्यक्ष, BR सुब्रमण्यम यह वर्तमान में CEO और सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष होने वाले हैं। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, यह GST परिषद का अध्यक्ष होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। GST परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। GST जो नंबर होता है GSTIN करके, वह 15 अंकों का होता है। GST कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। GST की दरें होती हैं 5%, 12%, 18%, 28%, 0% भी होता है, लेकिन इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। मुख्य दरें 4 ही होती हैं GST की, 5, 12, 18 और 28। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016। GST नंबर 15 नंबर का, कुल सदस्य 33 और GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। पहला राज्य कौन है जिसने GST को लागू किया था? तो वो है आपका असम, जिसने सबसे पहली बार भारत में GST को लागू किया था। मॉडल किस देश से GST का हमने लिया है? तो वो लिया है कनाडा से। सबसे पहले फ्रांस से हमने GST अपनाया था 1954 में। किस देश ने सबसे पहले GST को अपनाया? तो वो
फ्रांस ने अपनाया था 1954 में। भारत जीएसटी को अपनाने वाला कौन सा देश बना है? 161वां देश बना है। जीएसटी संग्रहालय की बात करें तो यह गोवा में है। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी को भारतीय संविधान में जगह दी जाती है। फादर ऑफ जीएसटी, जीएसटी के जनक किसे कहा जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी को फादर ऑफ जीएसटी, जीएसटी का जनक कहा जाता है। जीएसटी के लिए समिति कौन सी थी? कौन सी समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को जोड़ा गया। ब्रांड एम्बेसडर कौन है जीएसटी के? तो अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं। जीएसटी बिल लोकसभा में कब आया था? तो 8 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल आया था और 3 अगस्त 2016 को यह राज्यसभा में पेश होता है। तो 3 अगस्त को आया था, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में। वन नेशन वन टैक्स यह जीएसटी का नारा होने वाला है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। इसके बाद आपकी द्रव में फिर गैस में होती है। और यदि पूछे किस ठोस में सर्वाधिक, तो एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर पर सेकंड। द्रव में सर्वाधिक समुद्री जल में होती है 1531 मीटर पर सेकंड। गैस में सर्वाधिक हाइड्रोजन में होती है, फिर हीलियम में होती है। हाइड्रोजन 1284 मीटर पर सेकंड और 985 है आपकी हीलियम में होती है। अम्ल के गुणों की बात करें तो यह H+ आयन देता है। अम्ल क्या देता है आपका? H+ आयन देता है अम्ल। अम्ल आपके H+ आयन देते हैं। नीले निटवस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल। और स्वाद में यह खट्टे होते हैं, जबकि क्षार आपके कड़वे कसैले होते हैं। क्षार को उदासीन बना देते हैं अम्ल। इन सभी जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल का अपना एक ऑफिशियल अलग टेलीग्राम चैनल है, उस पर यह सारी PDF अपलोड की जाती है, वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लार की बात करें तो लार ग्रंथि के प्रकार कितने होते हैं? तो लार ग्रंथि के आपके 3 प्रकार होते हैं। पैरोटिड होती है, एक सब मेडुलर होती है और सब लिंगुअल होती है। 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपकी कौन सी होती है? तो वो पैरोटिड होती है और सब लिंगुअल या सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। प्रोटीन का पाचन कौन सा लार का जो एंजाइम वो करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन आपका दूध का करता है। लाइपेज यह वसा का करता है। इसके बाद एमाइलेज स्टार्च का और ट्रिप्सिन आपका वसा का करता है। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज है दोनों आपके वसा करते हैं। एमाइलेज स्टार्च का, रेनिन दूध का करता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।